वेलकम स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस PYQ की सीरीज में अगला क्वेश्चन 31 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन है, लेट ए मैट्रिक्स A is given, then sum of the diagonal elements of the matrix A प्लस आई, ये जो मैट्रिक्स आपका बनेगा, इस मैट्रिक्स का ये जो डायगोनल होगा, इनकी सम आपको पूछी है, ये चार में से कौन सी है। यस, तो ये आपको सवाल है स्टूडेंट्स। तो अब लेकिन यहाँ A प्लस आई नहीं है, यहाँ A प्लस आई का पावर 11 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक फार्मूले का सहारा लेंगे। यस, एक्सपांशन फार्मूला है। जैसे यहाँ पर देखो, a प्लस आई का पावर सपोज n है, n, ये फार्मूला होगा स्टूडेंट्स nc0 a रेस टू n I रेस टू 0 प्लस nc1 a रेस टू n माइनस 1 I रेस टू 1। ऐसा करते करते आप लास्ट में ncn a रेस टू 0 I रेस टू n, इस तरह का ये मैथमेटिकल इंडक्शन का एक फार्मूला हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है, देखिए n की वैल्यू आपके पास 11 है, तो 11c0 a रेस टू 11 I रेस टू 0 प्लस 11c1 a रेस टू 10 इंटू I रेस टू 1 प्लस nc2 11c2 a रेस टू 9 इंटू I रेस टू 2 इज डैश डैश डैश। हम लोग यहाँ आएंगे IC10 a रेस टू 1, है ना, और यहाँ पर आएगा I रेस टू, बढ़ता जा रहा है ना, तो 8 प्लस 11c11, यहाँ a का पावर 0 हो जाएगा और I का पावर 9 होगा। मैं a का पावर 0 लिख देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फार्मूला बना हुआ है। अब इस फार्मूले में देखिए, अगर मैं आपको बोलूं पहले क्या करेंगे, फार्मूला बाद में इस्तेमाल करेंगे। a रेस टू 11 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। यस, तो आप पहले a स्क्वायर निकालेंगे, 1 0 0 0 4 माइनस 1 0 12 माइनस 3, a स्क्वायर हम लोग निकाल रहे, तो ये फिर से 1 0 0 0 4 माइनस 1 0 12 माइनस 3, ये आपका a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग अब इससे निकालेंगे। यस, 1 इंटू 1 इज 1 0 0 0, यहाँ 1 ही आएगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू 4 0 इंटू 12, ये भी 0 आएगा। अब 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 3 इज 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 इज 0, 4 0 0, यहाँ पर भी 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 0 4 4 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 इज 4, 16 माइनस 12 इज 4। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 4 1 माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 12 0 0, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। थर्ड रो सेकेंड 0 0 4 12 12 4 48, 48 माइनस 36, 48 माइनस 36 इज 12। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 12 1 माइनस 12, 3 3 प्लस 9, माइनस 12 प्लस 9 इज माइनस 3। ओहो, देखिए स्टूडेंट्स क्या आया, a स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू और a की वैल्यू देखो, 1 0 0 0 4 माइनस 1 0 12 माइनस, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a, यही वैल्यू आई। क्या बात है। तो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर आ गया तो a क्यूब की क्या वैल्यू होगी, a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर की वैल्यू a है और ये बचा हुआ a, तो ये a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर का मतलब a ही हो गया। अब a4 की वैल्यू भी a ही होगी, मतलब क्या है, a रेस टू 5 a रेस टू 6 a रेस टू 7 a रेस टू 8 a रेस टू 9 a रेस टू 10 और a रेस टू 11, ये सब की वैल्यू आपकी a होगी। क्या बात है, वेरी गुड। ओके, चलो अब
हम लोगों के पास ये फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, ये वाला। अब इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ a⁻11, a10, a9 ये सारी चीजें फिर से लिखेंगे अपन। फार्मूला आपके पास है, हम लोग उस फार्मूले का फिर से इस्तेमाल करेंगे। a+i⁻11 11c0, a⁻11 की वैल्यू a है, i⁻0 इज 1, तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, चलो लिख दिए। प्लस 11c0 के बाद 1 a², फिर वो ये वही है। अब कोई मैट्रिक्स के साथ i अगर आता है तो क्या करेंगे हम लोग, i को निकाल दें, फिर से वही आएगा। कब तक आएगा ऐसा, आखिरी तक, यहां तक आएगा। और लास्ट में 11c11 i आएगा। i⁻11 का मतलब वो i ही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको बताऊं, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, ऐसा डैश डैश करते समय देखिए ncn-1 और ncn इज इक्वल्स टू 2⁻n, ये फार्मूला है। अब n की जगह अगर मैं 11 डालता हूँ, 11c0 nc0 है ना, 11c0 प्लस 11c1 प्लस 11c2, ऐसा करते करते 11c10 प्लस 11c11, आप इसको लिखोगे 2⁻11। अब स्टूडेंट, आपके पास 11ncn की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1, ये 1 उधर चला गया, तो क्या बचा 11c0, 11c1, 11c2, ऐसा करते करते 11c10, 2⁻11 आपका आंसर आ गया। देखिए a+i⁻11, आपने ये सारे में से a कॉमन निकाला, ये सब में से a कॉमन निकाला तो a बचा, और जो है 11c0, ये फार्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू आई 2⁻11-1, और लास्ट में i आपने यहाँ लिखा। कितना आसान हो गया। अब स्टूडेंट, ये जो 2⁻11 है, ये जो 2⁻11 है, इसकी वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल कर रखी है ताकि समय की बचत हो। 2048-1 प्लस i, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स 2047। a की वैल्यू आप लिखो यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है 100, 100, 0 4 -1 012, 100, 0 4 -1 012 -3 प्लस i की वैल्यू भी लिखो 00। अब ये शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, कोई बात नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या कहा गया है, सम ऑफ द डायगोनल पूछे, ये इनका सम। अब ये इनटू में है तो इनका सम करके इनका इनटू कर सकते हैं आप। 2047 इनटू इनका सम करो, 4 + 1 इज 5, 5 - 3, 5 - 3 इज 2, प्लस इनके डायगोनल का प्लस करो तो ये हो गया 3। आप डायगोनल की बात करें, 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 9, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 प्लस 3, तो स्टूडेंट आपका आंसर है 4097। वाओ, दिस इज द करेक्ट आंसर, 4097। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये JEE में मेंस में पूछे गए सवाल है। एक बार, दो बार, तीन बार इस सॉल्यूशन को देखोगे तो ये दिमाग में बैठ जाए। यस, कैसा लिखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे सोचना है ये इंपॉर्टेंट है। सोचने के बाद आप कैसे लिखते हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। यस, वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, और लाइक्स और कमेंट्स देते रहे। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।